4 दिन छुट्टी करी थी आपने जब, तब मैंने ये चीज आपके अंदर नोटिस कर ली थी कि हाँ सोहेल थोड़ा सा अलग ट्रैक पे जा रहा है। हरामखोरी की बात नहीं है, मतलब आपने इतनी मेहनत कर ली अपनी लाइफ में, शादी अपने कर ली। 14 साल हो गए यार, 14 साल परदेश में रहा, अपने बीवी बच्चों को बच्चा छोड़ के चला गया, बच्चा बड़ा हो गया, बीवी से दूर। अब ऐसा तो बहुत हो गया यार, 46 साल का हो गया, 4 साल बाकी है, अपनी 4 साल जो जिंदगी के 4 साल बाकी का मतलब क्या होता है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अपनी बीवी बच्चों में खुश नौकरी बहुत हो गई यार, बहुत के लिए नौकरी। अभी वो बोल रहा है कि बाप ने जमीन दे दी, बस दीवार खड़े करनी है, तो वो जिंदगी बहुत इजी है। इंसान दीवार, हमको तो कुछ भी नहीं मिला भाई, ना जमीन मिली ना दीवार मिली, यानी एक कंकड़ी नहीं मिली। पूरा अपना ही बलबूते किए, शादी भी अपने बलबूते, घर भी अपने बलबूते, घर में बनवाया, सामान खरीदा, सब कुछ अपने बलबूते किया, बच्चे को पढ़ाया लिखाया। बच्चे की खुशी के लिए यहाँ से माँ वहाँ से यहाँ भटकते रहे, भाई तू खुश रहे, तेरी खुशी के लिए हमने सब कुछ अच्छा तो ये घर में भी हम आए तो उसकी खुशी की खातिर आए, और हम बम्बई जा रहे उसकी खुशी की खातिर ही जा रहे। हमको इन्वो नहीं है, लेकिन तुम भाई बस तुम खुश रहो। लेकिन अब वैसा क्या बहुत हो गया है, बहुत। अब बस अब ऐसा होता है, बस थोड़ा रेस्ट कर लो, स्टॉप करो। सरकार ने भी सही रखी है भाई, 50 साल में रिटायरमेंट करेगा। लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, एक एज के बाद ना हर एक आदमी को लगता है कि मेरी औलाद बड़ी हो गई है, अब मैं आराम करूँ, अब मैं सिर्फ नमाज पढ़ूं, बीवी को खासकर बीवी को जो मैंने टाइम नहीं दिया बच्चों के चक्कर में टाइम दूं, उसके लिए भी अपने लिए भी यार। हाँ। लाइफ क्या मालूम है, ज्यादा लाइफ 50 साल 55 साल में मालूम पड़ता है इंसान। हाँ। चल दिया, अल्लाह ना करे ऐसे बात बोल रहा हूँ। हाँ। बस तो वो जो साल है वो जो है अपनी अपनी निकाले यार। गधे की तरह लगे रहो, काम करो भाई, काम करो भाई, मेहनत करो। अरे मेहनत तो कर रहे हैं, उसका फल क्या मिल रहा है? वो रोज बच्चा बड़ा हो जाए, 1 मिनट रुक जा बेटा, हाँ बेटा साथ रुक जाए 1 मिनट। ये बच्चा बड़ा हो जाए तो हर एक आदमी ने बच्चे बेटा होता है, अल्लाह ताला से औलाद बेटा मांगता है। क्यों मांगता है? कि बड़ा होके ये मेरा सहारा बनेगा, ये काम करे, मैं बैठ जाऊं। क्योंकि एक इंसान गधे की इतना बाकी, आप सही बोल रहे हो। अभी हम पे ज्यादा काम पड़ता, हम क्या करते हैं, काम वाली रख लेते हैं कि नहीं सोल यार एक झाड़ू पोछा वाली लगा दो, एक कपड़े वाली लगा दो, मेरे से काम नहीं हो रहा है। आदमी तो ना काम वाली, अब जैसे नहीं बोल सकता आज मैं काम पे नहीं आ रहा यार, एक काम कर मेरी जगह तू काम पे चले आ, वो नहीं कर सकता। छुट्टी करेगा तो उसका नुकसान है, जाए मन नहीं हो तब भी उसको जाना है। ये आदमी के संग प्रॉब्लम है, खासकर जॉब वालों के संग ये चीज है। हमारा मन नहीं कर रहा काम खाना पकाने का, हमने होटल से मंगा खा लिया। रोटी बनाने का मन नहीं हुआ, बाहर से पाव खरीद के खा लिए। हमारे पास ऑप्शंस है, लेकिन आदमियों के पास ऑप्शन नहीं है। उसका बच्चा ही बड़ा हो जाता है, ये सोच के सोचता है कि बच्चा बड़ा हो जाएगा, मुझे बिठाएगा। लेकिन बच्चा कभी मुंह से बोलता ही नहीं है कि अब्बा तुम बैठ जाओ, मैं घर संभालता हूँ। अब नहीं, उसको पता है कि अब्बा ही बैठ गया तो फिर मेरे को जिम्मेदारी आ जाएगी, वो जिम्मेदारी से बचता है। अगर हाथी बैठ गया तो भी उसके आगे सभी बैठे। लेकिन हाथी को उम्मीद लगाता है ना कि मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो मेरे को राहत देगा। ये मसला है। अभी आपका भी मैं समझ रही हूँ कि आपने बाहर रहे, कोई भी जो भी इंसान बाहर रहा है उसको लगता है कि यार बहुत मेहनत कर ली मैंने, बहुत कर ली। लेकिन सोहेल कहते हैं ना, बस कुछ कह नहीं सकते। हाँ, बस कुछ कह नहीं सकते। हाँ, बस अल्लाह ताला बस कोई जरिया सा खड़ा कर दे, मेरी बीवी का वीडियो चल जावे इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा हम दोनों मियां बीवी इसी वीडियो में काम करें, घूमते रहे, अपना ब्लॉग बनाते रहे, बस इंशाल्लाह। मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारी दौलत आवे, नहीं ये भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारी दौलत हो जाए भाई, क्या अपनी जरूरत पूरी होती रहे। आपकी कसम सोहेल, मैं कभी ये नहीं बोलती हूँ अल्लाह ताला से कितना पैसा मत दे कि तू रखा रहे किसी काम का। नहीं, जरूरत है, जैसे किसी काम आ जाए जरूरत पे। हाँ, और ऐसा भी नहीं हो कि भाई दिल मार के खर्च करूँ तो खुल के करो, अपने लिए भी करूँ, सामने वालों को भी करूँ। हाँ, और छत हो, एक मेन चीज छत हो, और बस नमाज पढ़ो। इंशाल्लाह आपकी अल्लाह ताला जरूर दुआ कबूल करेगा फ्रेंड। सच्चे दिल से और अच्छी दुआ मांगने वाले को अल्लाह ताला हमेशा दुआ कबूल करता है। आमीन। भाइयों बहनों, ये थी सोहेल की फीलिंग जो सोहेल ने आपके साथ में शेयर करी है फ्रेंड। और देखो करनी भी चाहिए, हस्बैंड वाइफ कभी बैठे ना, कभी मैं सोहेल को थोड़ा सा ऐसे देखती हूँ, उदास देखती हूँ, या उदास नहीं थोड़ा अलग देखती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले सोहेल इधर आओ, यहाँ बैठो, अब बताओ आपके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि मियाँ बीवी फ्रेंड इतने सालों से एक साथ में जब रहते हैं ना, तो अल्लाह ताला कुदरती उनके अंदर एक ऐसी चीज डाल देता है कि शौहर बीवी का चेहरा देख के समझ जाता है, और बीवी शौहर का चेहरा देख के समझ जाती है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। तो वो चीज होनी भी चाहिए ना सोहेल, कि प्यार मोहब्बत का मतलब यही होता है कि बिना कुछ कहे भी बहुत सारी बातें एक दूसरे को समझो, तुम बिठाओ और एक दूसरे को टाइम दो यार। फ्रेंड मैं यही बोलूंगी, मियाँ बीवी प्लीज 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 यार, आपके बच्चे हैं, सबके बच्चे अल्लाह सबके बच्चों को सलामत रखे, लेकिन उन बच्चों के बीच में अपना प्यार मत भूल जाना, अपने आप को एक दूसरे को टाइम देना मत भूल जाना। वक्त बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा है। एक बात और बोलूंगा मैं, मियाँ बीवी के जो रिश्ता है ना, वो असली रिश्ता है, औलाद पे डिपेंड मत रहो भाई। नहीं रहो, सही जो है वो सच्चा। तुम्हारी औलाद कितनी भी 5 वक्त की नमाजी हो या दीनी हो या इसको नेक हो,
शादी के बाद तुम्हारा बुढ़ापा आया, जब वो तुम्हारी खिदमत करे तब तुम्हारी औलाद जब तारीफ नेक करना। है। हाँ तब नेक है। तुम जवानी में खिला रहे हो, वो तुम्हारी सुन रहा है, वो नेक नहीं है। उसकी जरूरत पूरी है, उसकी जरूरत है तो वो तुम्हारी हाँ में हाँ कर रहा है। बुढ़ापे में तुम्हारे साथ दे तो हाँ औलाद नेक है। हाँ, और बुढ़ापे में तो हमें हमें लगा हाँ, बात है। तो बात है समझे। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई, सिर्फ मियाँ बीवी रिश्ता ना, उसको अल्लाह ताला मजबूत लेके चलो भाई। चाहे वो अपनी बीवी कैसी हो, तुम्हारे लिए गुस्सा हो तो भी तुम्हारे लिए, आदमी गुस्सा हो तो उसके लिए थोड़ा बर्दाश्त करो, लेकिन भाई मियाँ बीवी रिश्ता मजबूत होना चाहिए। औलाद पे उछलो मत कि अल्लाह ने मुझको 3 बेटा दिए, 4 बेटे दिए हैं, मेरा बुढ़ापा कटेगा। मेरा ये बेटा तुम्हारा नहीं है। वहम है। बुढ़ापा कटता है आदमी का औरत के साथ, औरत का कटता है आदमी के साथ। औलाद के वरना शादी औलाद क्यों पे होती? अगर माँ बाप ही अपने बच्चे को पाल लेते फ्रेंड तो शादी क्यों करती? आज माँ अपने चीज के औलाद किसी के ऊपर भरोसा नहीं करती है, लेकिन अल्लाह ताला ने शादी की ऐसी चीज बनाई है, निकाह एक ऐसी चीज बनाया है कि माँ खुद अपने हाथों से अपनी औलाद को दूसरों के हवाले कर देती है, मतलब बीवी के हवाले, बहू के हवाले कर देती है, और लड़की वाले लड़के के हवाले अपनी बेटी को कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता ऐसा है, उस पे ही भरोसा रखो, उसमें ही रिश्ते में मोहब्बत, गर्माहट सब कुछ झोंक दो फ्रेंड। क्योंकि बुढ़ापे में आदमी औरत के काम आती है, औरत आदमी के काम पे आता है। औलाद बुढ़ापे में, औलाद सबकी नेक होती है, लेकिन जवानी में कुआरेपन में आप उसके गन्ने मत गाओ। कुआरा है तो वो तुम्हारा है, शादी के बाद उसकी लाइफ चेंज होगी, उसकी बीवी होगी, उसके बच्चे आएंगे, तब वो तुम्हारे संग में कैसा है, तब बुढ़ापे में वो तुम्हारे हाल में कैसा है, तब जाके आप उसके गन्ने गाना। कुआरे में सब गन्ने गाते हैं, फिर हमने अच्छे घर देखे, बस वही है अपने चौर बीवी में। मैं यही कह, अभी चाबी निकाल लेना। अजी से 2:30 बजे आइए, और भी आना। हम लोग बदला जाए। ओके नहीं, अरबी आएगा ये। हाँ नहीं, हमने बोला मैं अरबी बनाएगा तो चाबी चाहिए की वो आके हाँ। मैं अब और खाना गरम करके खाना नहीं खाएगा अभी, मैं दूंगी उसको खाना, अपने हाथ से नहीं खाएगा। और बस यही है फ्रेंड कि बुढ़ापे में आज हाथ ऐसे रख लो, मेरे को जरा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो क्या कर रही थी मैं? हाँ, वक्त दिया करो फ्रेंड, बहुत सारी जिंदगी, वरना काम में बीत जाएगी, किचन में बीत जाएगी। आदमी के मनपसंद आदमी को भी सोचना चाहिए कि थोड़ा सा वक्त निकाल के अपनी बीवी के साथ बैठे, छुट्टी मिलती है तो बीवी के साथ टाइम स्पेंड करे। कभी मना कर दो यार, आज तू बाहर से मंगाता हूँ तेरे लिए, तू बैठ मेरे पास में, मेरे से बात कर। जिंदगी बच्चों की स्कूलों की फीस में भरने में निकल जा रही है, बच्चों के में बीत जा रही है, बच्चों के नाच नखरे उठाने में, शादी ब्याह करने में बीत जा रही है। यार मियां अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत रिश्ता बनाया है मियां बीवी का, तो आप रिश्ता वही उसने बनाया मियां बीवी का। जब मरते हैं इंसान, आदमी मरता है तो औरत को पूछता है तो मुझे छोड़ना दे, और जब जिंदा रहता है तो साला की कदर नहीं करता है। हाँ? तो भाई वो चीज को तुम सोचो ना यार, जब अल्लाह ने मियां बीवी रिश्ता बनाया है आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से, तो कितना पाक रिश्ता है। और वही में उन्होंने औलाद पे डिपेंड नहीं हुआ। बाकी के खाला मामी फूफी किसी के भी रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाया, सिर्फ मियां बीवी का रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया। उनका आदम अलैहिस्सलाम से जो रिश्ता चालू हुआ है फ्रेंड, वो आज तक है, कयामत तक रहेगा। तो बस अब हमारे पीर पैगम्बरों ने शादियां करी है, क्योंकि भाई वो रिश्ता ही ऐसा औलाद पे है, नहीं उछला, कोई औलाद पे है, किसी ने आप औलाद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 शादी की है, चाहे वो उनकी बीवियों की तारीफ हुई है। हाँ पहली औरत है, दूसरी औरत हो, बीबी आयशा है, उन्होंने अपनी बीवियों की तारीफ सरकार ने करी है। अपनी वाइफ की आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी की, हर किसी ने अपनी बीवी के लिए, और बीवी ने शौहर के लिए ही बस, उनके वो किस्से उनके ही कुरान हदीस है। में, हदीस में उनके किस्से। औलाद का कोई किस्सा नहीं है। इसलिए हम लोग भी अपने साथ पे नहीं भाई, हमारे साथ हमारा बड़ा, हाँ हम अपनी उसकी मोहब्बत में हमसे जितना हो सकता है हम उतना करेंगे, लेकिन हमारे लिए यही है सोहेल के, हम यही बोलते हैं कि सोहेल हमें ही साथ में रहना है इंशाल्लाह कयामत तक, मरते दम तक। तो इसीलिए मियाँ बीवी एक दूसरे को बहुत टाइम दो, बच्चों के चक्कर में अपनी टाइम बर्बाद मत करो, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, और बुढ़ापे में ये रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त निकालो, बैठो, चाय पियो, कभी अकेले होटल में खाना खाने के लिए जाओ फ्रेंड, बच्चों को लेकर मत जाओ, भले अकेले जाओ। ये वक्त जिंदगी का बहुत सुनहरा वक्त होता है, मियाँ बीवी का जो साथ होता है बहुत प्यारा वक्त साथ होता है ये। तो इसको अब जिम्मेदारियां तो हैं सबके साथ में, लेकिन थोड़ा सा वक्त निकालो, चाय पियो, सुबह जल्दी उठ के नाश्ता करो। छुट्टी वाले दिन शोहर अपनी बीवी के संग, चल आज मैं तेरे को एक्टिवा में बिठा के बाहर लेके जाता हूँ, एक छोटी मोटी होटल में चाय नाश्ता करके आ गए, क्या जाएगा? 200-300 रुपए शादी में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, 200-300 रुपए अगर बीवी के ऊपर खर्च कर दिए तो क्या हो जाएगा? चाय आप अपनी जेब से निकाल के अपनी बीवी को कितना भी देते हो, ले तू अपने लिए सूट लिया, ले अपने, अरे खुद को टाइम दो, अपने आप को टाइम दो। बच्चों के लिए आपने अपनी जिंदगी जवानी सब बर्बाद कर दी, सब बोली हाँ ये बस यही बोली, औलाद बोलती है कि भाई तुम लोगों को ध्यान दो, तुम खुद देते हो, खुद देते हो ना अपनी औलाद के लिए, दो उसके लिए करो, पर अपने लिए ज्यादा सोचो। हाँ। उसकी जवानी है, वो जब तुम्हारा ढलता हुआ सूरज है, उसका उगता हुआ सूरज है, हाँ। वो तो करेगा ही, फिर वो तुमको नहीं पूछेगा। हाँ, वो तो क्या देगा कि मैंने बोला था तुमने मेरे लिए करा। हाँ। सभी करते हैं, सभी माँ बाप करते हैं,
सभी माँ बाप अपने बच्चों को टाइम देते हैं, वो यही बोलेगा तुमने क्या अलग कर दिया। सभी करते हैं, सभी माँ बाप करते हैं। इसलिए बोल रही हूँ भाइयों बहनों, भाभीियों भैया भैया कि भाई एक मियाँ बीवी का रिश्ते को अपने आप को बहुत टाइम दो। औलाद के चक्कर में अपने रिश्ते में मोहब्बत खत्म मत करो, टाइम निकालो, अच्छी बुरी बातों को छोड़ के अच्छी बातों को पकड़ो और साथ रहो, मुस्कुराते रहो, घूमने जाओ, टाइम निकालो। क्योंकि घूमने जाने के लिए कोई उम्र का कोई तकाजा नहीं होता। ये उम्र तो इंसान खुद, अरे हमारी उम्र हो गई है, बच्चे जवान हो गए बच्चे जवान हो गए, तो उनके चक्कर में हमारी जवानी भी तो गई है। उनको जवान करने, वो जवानी तक पहुंचे उसके लिए उन्होंने अपनी जवानी खत्म करी है। जब वो औलाद बहू बीवी आती है, हमने ऐसा नहीं किया, हाँ। तुमने नहीं किया तो तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। वो तो कर रहे हैं भाई। हाँ, फिर सास से बोलती है ना, अरे हम तो अपने आदमी के संग ऐसे कहीं नहीं गए। हाँ। तो वो बोले क्यों नहीं गए, कि तुमने मना कर जाते मैं तुमको बोला कि नहीं, अब तुम क्यों नहीं गए, तुम्हारी मर्जी। हाँ मेरे आदमी है, मेरे को नहीं, मैं हमारी मर्जी। हाँ तो फिर तुमको इसमें बोलने का एतराज ही नहीं। हाँ, तुम्हारे टाइम पे भी होटल थी, तुम्हारे टाइम पे भी मॉल पार्क थे, तुम्हारे फिल्में थी। गार्डन था, थिएटर था, हर जगह थी, ताजमहल भी था, सब था। हैदराबाद भी था, कर्नाटक भी था, दुबई भी था। तुम खुद ही नहीं गए ना भाई। हाँ। तुमने सोचा भाई बचाओ 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 में रह गए। हाँ। तो लाइफ ही नहीं है, हाँ, वो लग्जरी लाइफ जी, तो गलती उसकी नहीं तो तुम्हारी। गलती तुम्हारी है। अरे हम तो इतनी सी जगह में हमने एडजस्ट कर लिया, अरे हम तो इतनी सी जगह में रह गए, तो कल तो तुम्हारी बहू आके तुमसे बोलेगी हमने बोला तो इतनी सी जगह में तुम रह गए, एडजस्ट करो। क्यों नहीं करा तुमने लाइफ, हम नहीं रह रहे। अगर तुम उनको फिर ये नहीं बोल सकते हो कि जैसे हम रहे वैसे तुम भी रहो, क्योंकि वो ये बोलेगी कि हमने नहीं बोला था तुमको तो अपनी लाइफ इस तरह से जियो। तुम्हारी लाइफ तुमने जो जी है और जो तुम लाइफ जिस तरह से जी रहे हो, ये तुम अपनी मर्जी से जी रहे हो, तो सामने वाले को तुम ये कभी नहीं बोल सकते कि भाई हमने तो ऐसे जी लिए। कोई मेरे को बोलता है पता, अरे इतना बड़ा घर ले लिए, इतना बड़ा, अरे तो भाई वो मेरी मर्जी है ना, तुम लोग नहीं ले रहे हो या तुमने नहीं लिया, वो तुम्हारी मर्जी है। भाई मेरा बेटा है, मेरे बेटे ने मेरे को ये नहीं बोला कि अब्बा तुम ऐसे क्यों जी रहे हो। हाँ, तुम जियो, जब मेरा दौर आएगा मैं अपनी लाइफ जीऊंगा, हाँ, तब मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, बाकी वो मुझसे नहीं पूछेगा। सही बात है। अब उसकी बीवी साथ वो दुबई में रहे या कहीं भी रहे, वो अपनी लाइफ जिएगा। वो भी जिएगा। वो थोड़ा मुझे टोक रहा है कि अब्बा और हम भी चीज के लिए तैयार है फ्रेंड। हाँ। मैं मेरा बेटे को अपने पास बांध के नहीं रखूंगी। मैं यही बोलती हूँ साल जहाँ तेरी बीवी बोले तू वहाँ रहना, जहाँ तेरी नौकरी लगे अच्छी लगे वहाँ तो खुश रहना। मैंने कभी अपने बेटे को ये नहीं बोलती हूँ, और ना ही कभी मैंने अपने बेटे से देखो सच्चा खुदा आसान हो गई, इतना लगाव कर रखा है कि मेरे बेटा मेरी नजरों से दूर नहीं जाना चाहिए। क्यों सोल भी किसी के बेटे थे, वो भी 14 साल अपनी माँ से दूर रहे। तो मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर हूँ, तैयार हूँ कि मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो वो अपनी बीवी के हिसाब से चले, बिल्कुल चलना चाहिए। मैं उसको ये बोलती हूँ साल तेरा अब्बा झाड़ू लगाते बर्तन धोते, तू भी ऐसे ही करना, अपनी बीवी के साथ निभाना, जैसे तेरा बाप करता है वैसे तू करना। मैं उसको कभी गलत सीख नहीं देती। और वो जहाँ रहना चाहे अपनी बीवी के साथ में, जिस शहर में रहना चाहे, जिस देश में रहना चाहे, वो उसके लिए पूरा आज़ाद है। मैं ये नहीं बोलूँगी अरे नहीं बेटा मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी। काह को नहीं रह, क्यों नहीं रह पाऊंगी? मैं जब आदमी के बिना रह सकती हूँ तो औलाद के बिना नहीं रह सकती। मेरा और औलाद मेरी जिंदगी, मेरा काम है उसके लिए लंबी उम्र दुआ करना। मेरी औलाद जहाँ पे भी रहे खुश रहे। मैं अपने औलाद के लिए हाथ फैला के कहीं भी बैठ के दुआ कर सकती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ तो कर सकती हूँ ना, वो खुश रहे। मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात है मेरे संग मेरे शौहर रहना चाहिए, बस यही मैं जानती हूँ, यही मैं आपको समझा रही हूँ फ्रेंड। वक्त निकल जाएगा, वरना दवाई दारू में रह जाओगे आप। आदमी आया, उसने खाना खाया, वो सो गया, आपने कहा बच्चों की जरूरतें होती रही, आपका वक्त निकल जाएगा। बोलो मत, फिर बाद में ऐसा नहीं किया था बहुओं को और अपने बेटों को मत बोलना हम तो ऐसे रह लिए, तेरा अब्बा तो ऐसा रह लिया, तेरा बाप तो ऐसा रह लिया। वो कल यही बोलेगा मैंने तो ना बोला था तुम ऐसे रहो, ये तुम्हारे रहने की तुम्हारी खुद की चॉइस थी, मैंने नहीं बोला था। तो अपनी चॉइसों को दूसरों पर मत लादना, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये ब्लॉग यहीं खत्म करती हूँ। अपनी मर्जी से जियो, अपनी लाइफ जियो। हम लोग अपनी मर्जी से जीते हैं, हमारे डिसीजन हमारे खुद के होते हैं और हम इसमें बहुत खुश होते हैं। अल्लाह ताला हमारी बहुत हेल्प करता है फ्रेंड, बहुत हेल्प करता है। अल्लाह का करम है, एहसान है कि अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी लाइफ देता है हम लोग को। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीते हैं। हम किसी को बोल नहीं सकते कि अरे तूने बोला था मेरे साथ ऐसा हो गया, तूने बोला था मैंने यहाँ घर ले लिया। नहीं, यही में हमारे डिसीजन होते हैं। हाँ, जब तक साथ छोटा है तब तक हम उसको उसकी खुशी देंगे कि उसको कहाँ रहना है, ये हमारा देखना। आगे की जब वो जवान हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, 21-22 साल का हो जाएगा, भाई तो अपनी रास्ते देख ले। अल्लाह।